हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। जैसे कि हम करंट अफेयर के वीडियो को चालू किए थे, तो आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम एक एक वीडियो एक एक न्यूज़ पे बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको इंटरेस्टिंगली आप करंट अफेयर्स को कवर कर सके। तो मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी न्यूज़ है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी रीओपन्स ओवरकमिंग द फ्लड। जो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है वो फिर से खोल दी गई है टूरिस्ट के लिए। तो द सेंचुरी reopened for visitors after the place was flooded following heavy discharge from the कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, जो कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ है वो कर्नाटका में है। और इससे जो हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर हुआ था उस वजह से क्या हुआ था कि जो ये सेंचुरी है पूरी फ्लडेड हो गई थी, यानी कि यहाँ पर सारा पानी भर गया था। तो इस तरह से इसे बंद कर दिया गया था। ड्यू टू द डिस्चार्ज इनटू द रिवर कावेरी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कावेरी रिवर है, एक्सीडेड 1 लाख क्यूसेक्स, द मोस्ट अट्रैक्शंस एट द सेंचुरी वर अंडर वाटर। तो इससे क्या हुआ था कि जो भी घूमने के प्लेसेस थे इसके अंदर सेंचुरी के अंदर वो सब फ्लडेड हो गए थे, यानी कि उनमें बाढ़ आ गई थी। तो जो भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कंसर्न देखते हुए क्या किया, इस सेंचुरी को टूरिस्ट प्लेस एज अ टूरिस्ट प्लेस के लिए बंद कर दिया। आइए आगे देखते हैं रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, also known as पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका, situated in मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ कर्नाटका स्टेट विद 40 एकर्स, यानी कि ये कर्नाटका स्टेट की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। 40 एकर्स में फैली हुई है। 6 आइलैंड्स हैं, मतलब छोटे छोटे 6 आइलैंड्स हैं ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के किनारे ये 6 आइलैंड्स में बनी हुई है। The sanctuary has been designated as a protected Ramsar site since 2022. इसे 2022 में protected Ramsar site डिक्लेयर किया गया है। The sanctuary's islets were formed when an embankment across the Kaveri River was built by the then king of Mysore, कंतीरावा नरसिम्हा राजा वाडियार। तो ये जो कांतीरावा नरसिम्हा राजा वाडियार हैं, जो किंग ऑफ मैसूर थे, इन्होंने कावेरी रिवर के किनारे कुछ एम्बैंकमेंट्स बनाए थे, वहां पर ये पूरा सेंचुरी और उसका आइलैंड्स का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो ये था रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में छोटी सी डिटेल। अब ये आप देख सकते हैं रंगनाथिट्टू बर्ड लाइफ जो सेंचुरी है कर्नाटका में, मांड्या डिस्ट्रिक्ट के मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये बताया गया है इसमें। ये इंडिया में यहाँ पे है, फिर जो मांड्या कर्नाटका में यहाँ पे है मांड्या डिस्ट्रिक्ट, और मांड्या डिस्ट्रिक्ट के भी यहाँ पर है ये सेंचुरी आपकी। तो आगे देखते हैं। The ornithologist Salim Ali observed that the islets formed an important nesting ground for a large variety of birds and persuaded the king of Mysore to declare the area protected area in 1940। तो उसे protected area 1940 में डिक्लेयर करने के लिए किंग ऑफ मैसूर को जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं सलीम अली ने, उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे बहुत सारे वैरायटी है बर्ड्स के, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि इसे आप प्रोटेक्ट एरिया डिक्लेयर कर दीजिए। द सेंचुरी इज करेंटली मेंटेन्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका। अब आप भी जानते हैं कि सारी चीजें अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में आ गई होंगी। एंड एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू इम्प्रूव द सेंचुरी इंक्लूडिंग परचेजिंग नियर बाय प्राइवेट लैंड टू एक्सपांड द प्रोटेक्टेड एरिया। अब आप जैसे कि जानते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके पहले प्रोटेक्टेड एरिया के किनारे का भी जो एरिया होता है वहां पे भी जो वाइल्ड लाइफ होती है वो वहां पे माइग्रेट करती रहती है। तो इस तरह से उसे एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह से उसको एक्सपांड करने के लिए काम किए जा रहे हैं। इन 2014 अराउंड 28 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, उसके अराउंड 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, उसे हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, या मतलब हम नहीं, सरकार करती है। तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस तरह से हम देखेंगे आगे, तो वहां उसके अंदर एक प्रावधान होता है जिसके अंदर इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है। फ्लोरा मीन्स कौन कौन से फ्लावर वाले या सीड्स या प्लांट्स, इन सब के बारे में है। और फौना मीन्स कोई एनिमल्स के बारे में है। तो फ्लोरा क्या है, रिवराइन रीड्स बेड्स कवर द बैंक्स ऑफ द आइलैंड्स व्हाइल द island themselves are covered in broadleaf forest with dominant species being Terminalia arjuna, यानी अर्जुन के वृक्ष है, bamboo groups and pandanus trees। तो इस तरह के ट्रीज हैं इसमें। यूकेलिप्टस एंड अकासिया ट्रीज have also been planted which might lead to long term eradication of native species। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो यूकेलिप्टस है ये जो है ये एक एक्सोटिक स्पीसीज है, तो इसे इसे बाहर से लाकर लगाया गया है।
स्पेशली शायद ऑस्ट्रेलिया से लाए थे टीपू सुल्तान ने अपने टाइम पे। तो वहां पे जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने अपने गार्डनिंग पर्पसेस से या सुंदर दिखने के कारण इसे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इसने वहां की नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बना दी है। फिर द एंडेमिक एंड थ्रेटन्ड लिली लिली इफेगिना मैसोरेंसिस ऑफ द फैमिली ऑफ कॉलकैसी ऑल्सो ग्रोज इन द सेंचुरी। तो इस तरह का यहाँ पे फ्लोरा पाया जाता है। अब फौना को देख लेते हैं, यानी कि एनिमल्स या बर्ड स्पीसीज क्या क्या है। तो रफली 170 बर्ड स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। ऑफ दीज द पेंटेड स्टॉर्क इसकी फोटो मैंने सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन स्लाइड है उसमें लगाई है, आप देखिएगा। एशियन ओपन बिल स्टॉर्क, कॉमन स्पून बिल, वुली नेक्ड स्टॉर्क, ब्लैक हेडेड आइबिस, लेसर विस्लिंग डक। तो ये सारे यहाँ के फौना है। आगे देखते हैं बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो बर्ड सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बर्ड सेंचुरी होती क्या है। तो बर्ड सेंचुरी इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस एंड अदर बर्ड स्पीसीज। इन बर्ड सेंचुरी बर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट टू फैसिलिटेट देयर बेटर सर्वाइवल एंड एनकरेज ब्रीडिंग। तो बर्ड सेंचुरी क्या हुई, एक नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया है। इसलिए कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए किसे इंडिजिनियस और बाहर के दोनों तरह के बर्ड स्पीसीज को ये प्रोटेक्ट करती है और कंजर्व करती है। इन बर्ड सेंचुरीज बर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। यानी कि जैसे वो वातावरण में रहना चाहते हैं नेचुरली, वैसे ही हम उन्हें वहां पे प्रोवाइड करते हैं। वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम से कम होता है, शिकार बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह से बर्ड सेंचुरी में उनका प्रोटेक्शन होता है टू फैसिलिटेट देयर बेटर सर्वाइवल, ताकि वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके और उनकी ब्रीडिंग एनकरेज हो सके। एज पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है हमारे यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है इन सब चीजों पे काम करने वाली। तो देयर आर अराउंड 72 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया एंड अराउंड 12 बर्ड स्पीसीज। तो इस तरह से 72 बर्ड सेंचुरीज हैं अभी हमारे देश में, ये बताया गया है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई थी। तो एक्चुअली क्या होता है, जो बर्ड सेंचुरी होती है या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत उसे डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो प्रावधान है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसे प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकती है और एक नेशनल गवर्नमेंट भी उसे प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। इट इज सेट अप इन ईच स्टेट और फेडरल रीजन टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द सेंचुरी, नेशनल पार्क, एनक्लोज्ड स्पेस एक्सेट्रा फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। यहाँ प्रोटेक्शन आना था। तो इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट भी और नेशनल गवर्नमेंट दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ वो जो बर्ड सेंचुरी है उसे डिक्लेयर कर सकती है। तो ओके, थैंक यू। हम अगले वीडियो में अगली न्यूज के साथ आएंगे। ओके।